सुमिर नर उतर ही पारा। खूब नाम जप करो, युग धर्म के अनुसार भजन करो, बड़ी जल्दी लाभ प्राप्त होता है। खूब नाम जप करो। मीनू जी मुरादाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, किसी भी कुल परिवार में जब किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो बड़े लंबे समय तक पूजा अर्चना करने को मना कर दिया जाता है, जबकि सभी बाकी सारे निरंतर काम होते हैं, खाना, खेलना, सोना, हंसना, सब कुछ ऐसे ही दशा चलती है। जब पूजा और नित्य वंदना का समय होता है यही तो संसार का खेल है, यही संसार का खेल है। हम अपने सिद्धांत में नहीं मना करते। जो हमारे वृंदावन उपासना का क्षेत्र, चाहे कोई जन्मे चाहे कोई मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा भजन, हमारी पद्धति चलती रहेगी। ऐसे बड़ा परिवार हो तो एक जन्मेगा एक मरेगा, हमारे ठाकुर सेवा ही नहीं होगी। और उस समय अगर हम मर गए तो हमारा चिंतन चला गया संसार में, तो फिर फायदा क्या हुआ। अब 100 किलोमीटर दूर बच्चे ने जन्म लिया तो फिर उसकी खुशी मनाई, सारे काम हुए, और जब तक उसका नामकरण नहीं होगा तब तक 10 दिन सोवर मनाई जाती है। गुरुदेव, अब तो जैसे ऑपरेशन हुआ है तो सवा महीने भी कि बैठ नहीं सकती हैं बच्चे की मां नामकरण के लिए। तो गुरुदेव, ऐसे मन करता है कि ना कुछ खाने का मन है, तब तक मेरे प्रभु नहीं, इसे नहीं मान, ये ऐसे नहीं मानना चाहिए। वैसे भी मतलब जो मानने की प्रक्रिया है शास्त्रीय पद्धति, जिसके वैदिक पूजा सिद्धांत होते हैं, उसमें भी 3 पीढ़ी मानी जाती है। जैसे बेटा हुआ 1 पीढ़ी, पिता हुआ 2 पीढ़ी, और उनके बाबा। अगर उसमें से कोई जाता है तो फिर वो 10-12 दिन, वो भी वैदिक सिद्धांत की पूजा। अपने यहाँ नहीं ऐसा, अपने प्रेम की उपासना है। जैसे हम अपने बच्चे को बिना पवाए नहीं रह सकती, ऐसे हम अपने प्रभु को भोग लगाए नहीं रह सकते, कोई मरे या जिए। ये तो मरना जीना संसार में लगा ही रहता है, हमारी प्रभु की सेवा नहीं छूटेगी। वैदिक सिद्धांत में ऐसा है कि 13 तक मरने पर न सेवा करे, और 10 दिन सोवर के होते हैं, इसलिए उसमें निषेध किया गया अपवित्रता वैदिक सिद्धांत में। लेकिन भागवतिक जो हमारा प्रेम मार्ग है, हमारे प्रेम मार्ग में यह है कि हम दूसरे की 13 का भोग नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो आसपास पड़ोस में मोहल्ले में 13 का उत्सव, हम भोग नहीं लगे, लेकिन अपने घर में भोजन बना के हम ठाकुर को पवाएंगे। बिना ठाकुर को पवाए हम नहीं रह सकते। अगर ठाकुर नहीं पाएंगे तो हम नहीं पाएंगे, तो फिर हमको पाना है तो ठाकुर जी को पाना है, क्योंकि बिना ठाकुर को भोग लगाए पा नहीं सकते। तो हमारे यहाँ सिद्धांत में ये बात नहीं मानी गई है। गुरुदेव भगवान, मैंने परिवार में ये बात बोली थी तो मुझे बहुत डांट पड़ी, तो मैंने कहा मैं तो अपने गुरुदेव भगवान। परिवार के क्या होता है कि एक मानसिकताएं बन चुकी है, हमारा प्रेम का मार्ग है। जैसे कर्मा भाई सुबह 3 बजे खिचड़ी लगाती थी और भगवान आके गोद में पाते थे। भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो नेम प्रेम न प्रकाशित कर सके वो नेम किस काम का। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। ठाकुर का भोग नहीं लगेगा तो हम भी नहीं पाएंगे। ठाकुर अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम पानी नहीं पिएंगे, तब तो उपासना बनती है जाके। पर गृहस्थों में जब तक शुद्ध सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये भावनाएं तो बहुत विचित्र बनी हुई है। भावनाएं बहुत विचित्र बनी हुई। अब 500 आदमी का परिवार है, उनमें कोई एक ढंगा, कोई एक जन्मा, तो ठाकुर से वही बंद है, आराधना ही नहीं हो सकती भगवान की। तो ऐसे भावनाओं का पोषण नहीं किया। सब व्यवहार होगा, भगवान का भजन नहीं होगा, बस भगवान बड़ा विचित्र संसार का। इतना अंदर से पीड़ा होती थी, बहुत इतना रोती थी कि ये क्यों करते हैं सब लोग। हाँ, ऐसा प्राय पूरे विश्व में, मतलब जो अपने इस धर्म को मानने वाले हैं तो वैदिक सिद्धांतों में पुरानी चली आई रीति उसी के अनुसार करते हैं, पर उसको समझ नहीं समझते, उसको सुलझ नहीं सकते। अगर सुलझ जाए, समझ जाए तो बहुत मंगल में भगवान की आराधना है। प्रायः सबके घर में भगवान होंगे, भगवान तो प्रायः सबके अपने सनात। अब भगवान को 10 दिन तुम भोजन नहीं पवाओगे यार, कैसे आराधना, कैसे क्या। अभी तक भगवान मानते रहे, अब उनको भगवान नहीं मानोगे 10 दिन उनको भूख नहीं लगेगी, 10 दिन उनको प्यास नहीं लगेगी, तो हमारी तो समझ में नहीं आता कौन सी उपासना चल रही है। भाव ये है कि हम बाहरी सोवर सूदक के भोग नहीं लगाएंगे अपने प्रभु को, लेकिन अपने घर की रसोई पवित्र करके रोज हम सुबह शाम भोग लगाएंगे अपने ठाकुर को। हम रोज, हमारे घर में सोवर सूदक हो जाए तो हमारे बच्चे हैं ना, उनको हम पड़ोसी को तो नहीं दे देते ना, हमारे घर में पाते ना। तो ऐसे हमारे बच्चे हैं गोपाल जी, हमारे प्रिया प्रीतम बच्चे हैं।
अगर हम उनको नहीं पवाएंगे तो नहीं पाएंगे, उनको नहीं सुलाएंगे तो नहीं सोएंगे वो। तो हम उनको सुलाएंगे, उनको नहलाएंगे, उनको पवाएंगे, ऐसे भाव करेंगे। हाँ, पड़ोस में अगर जैसे किसी के तेरही का उत्सव, तो उसका भोग हम अपने ठाकुर को नहीं लगाएंगे, अपने घर में बना करके लगवाएंगे। बात समझ रहे हो ना? पवित्र भोज भोज। अब जो घर परिवार में पुरानी बहुत सी ऐसी रीतियां चली आ रही हैं कि जिनके आगे मतलब सबको नतमस्तक होना पड़ता है। पुरानी रीतियां गांव घरों में ऐसी चली आ रही कि वो नहीं समझना चाहते, क्योंकि इतना विकास ज्ञान का नहीं हुआ है, वो नहीं समझना चाहते। वो खुद मनमानी सब खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, भगवान की बात को मना कर देंगे। पाठ नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, पर्दा लग जाएगा, या किसी पड़ोसी को ठाकुर जी दे देंगे। भला अपने बच्चे को पड़ोसी कैसे पालन करेगा? हमारा बच्चा है, हम जैसे प्यार से उसे दुलार करेंगे, पड़ोसी थोड़ी करेगा। ऐसे हम ठाकुर को जैसा, आप मान लो गोपाल जी को जिस भाव से देख रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, दूसरा थोड़ी देखेगा। आपका प्यार, आपका दुलार ठाकुर जी के प्रति जो, वही तो भोग पाते हैं। वैसे तो विश्व को पवाने वाले हैं, उनको क्या पाने की जरूरत है? पर जब आपने भाव किया कि मेरे गोपाल जी, तो उनको भूख लग आई, उनको प्यास लग आई। अब मेरे गोपाल जी को भूख लगी और उनको हम पवाएं ना, उनको हम बंद कर दे अलमारी में, या पड़ोसी को दे दे, हम बढ़िया पावें।